से, प्रतिज्ञा के निर्वाह करने में बलि जैसे और परम धर्म वैष्णव धर्म को प्रतिपालन करने में श्री प्रहलाद जी जैसे, ये सारे गुण इनमें विद्यमान थे। एक बार की घटना है, एक ब्राह्मण को तुरक की स्त्री से प्रेम हो गया। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और उसी प्रेम के चक्कर में ब्राह्मण द्वारा एक हत्या हो गई है। फिर तो तुरक समाज इनके पीछा किए, ये भाग करके श्री हरिदास जी के शरण में आए। बड़े दीन होकर के उन्होंने कहा, मुझे बचा लीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो श्री हरिदास जी ने इनको संरक्षण दिया और इनको उन तुरक के हवाले नहीं किया। तो उन तुरक के समाज ने जाकर के बादशाह से शिकायत किया, ऐसी ऐसी बात है, हरिदास जी ने उनको संरक्षण दे रखा है जिन्होंने हत्या करी है और हमारे समाज की स्त्री को भी भगा ले गया है। बादशाह ने श्री हरिदास जी से यह कहलवाया कि आप उस अपराधी को इनके हवाले कर दीजिए। तो श्री हरिदास जी महाराज ने उत्तर दिया कि नहीं, यद्यपि मैं हिंसा के समर्थक नहीं हूँ, हत्या के पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन ये ब्राह्मण मेरी शरण में आया है और मैंने इन्हें आश्वासन दिया है, इसलिए मैं इसे नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले में जो चाहो ले लो, मैं दे दूंगा सहर्ष। तो बादशाह ने कहा, किसके बदले में क्या दे सकते हैं आप? कहा, मैं अपना सिर तक दे सकता हूँ। कहा, ठीक है, सिर दे दीजिए तुरक समाज को। जब सिर काटने को तैयार हुए तो बादशाह ने रोक दिया कि नहीं, आप अपने धर्म में बड़े निष्ठावान हैं, अपने इष्ट देव के प्रिय हैं, इसीलिए आप अपना सिर मत काटिए। बादशाह ठहरे, सुलह समझौता करा दिए, ब्राह्मण की जान बच गई। ऐसे शरणागत रक्षण श्री हरिदास जी में गुण था। शरणागत का जे तजहि निज नहीं तनमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हें बिलोकत हानि। अर्थात अपना सिर कट जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम इनको देंगे नहीं तुम्हें। बड़े ही धीर वीर थे, अपने परम धर्म के प्रतिपालक थे श्री प्रहलाद जी जैसे, श्री बलि राजा जैसे अपने टेक के प्रतिपालक थे। एक बार की बात है, बादशाह को विशेष कार्य के लिए मंत्रणा करने की इच्छा हुई श्री हरिदास जी से, चूंकि ये भी राजा है। तो इन्होंने अपने दूत को भेजा कि जाओ हरिदास को बुला लाओ। हरिदास जी महाराज उस समय भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो बादशाह के दूत हिम्मत नहीं किए, फिर जाकर के बादशाह को बता दिए कि वे ध्यान में हैं महाराज, हम उनको कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बादशाह ने एक पठान को भेजा और 2 विशेष मंत्री को भेजा कि जाओ मेरी ओर से उनसे मंत्रणा करके चले आओ। ये तीनों आए। तो श्री हरिदास जी के जो अंगरक्षक हैं, सुरक्षा कर्मी, उन्होंने कहा कि अभी तो हमारे महाराज ध्यान में मगन हैं। इन तीनों ने कहा कि हम उनको कुछ करेंगे नहीं, ध्यान भंग नहीं करेंगे, लेकिन आप हम तीनों को उनके पास जाने दो। कहा, ठीक है, जाइए। तीनों गए, बहुत देर तक बैठे रह गए, बहुत देर तक बैठे रह गए। तो जो पठान था उसको लगा कि झूठे ढोंग कर रखा है, दम कर रखा है, इतना देर कहीं ध्यान किया जाता है। तो उन्होंने छुरी निकाला और उनके शरीर में धंसाया, लगा ही नहीं। फिर उस पठान ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, तो सोच रहा है कि आखिर छुरी को हो क्या गया, ये भाग कुठार कुंठित नृपघाती, ये बिल्कुल कुंठित कैसे हो गया। बहुत कोशिश किया, जबकि वो छुरी बहुत पैनी है, जरा सा छू जा कट जाए, लेकिन इनके शरीर में कहीं घाव लगा ही नहीं। इसके बाद उनका ध्यान पूरा हुआ
वे ध्यान से बाहर आए तो आराम से कुशल प्रश्न किए। तब पठान ने क्षमा मांगी, कहा हमसे भूल हो गई, आप क्षमा करें, लेकिन मैंने देखा कि जब आप ध्यान में थे तो आपके शरीर में छुरी धसी ही नहीं, गजब का आपका शरीर है। तो श्री हरिदास जी ने कहा ये तो भगवान की ऐसी कृपा है, वे जिनको रक्षा करना चाहें वे रक्षित है। ऐसे श्री हरिदास जी महाराज अच्छा बड़े ही धीर वीर भी थे, बड़े धीर वीर थे, वचन के प्रतिपालक थे। एक शक्तिशाली दूसरा राजा इनसे अनावश्यक विरोध रखता था, चिढ़ता था, विरोध रखता था। बहुत कोशिश किया हरिदास जी को मारने के लिए, समाप्त करने के लिए, अपने बस में करने के लिए, लेकिन उनका कोई प्रयास सफल हुआ नहीं। तब उसने राजसभा में कहा कि जो हरिदास जी को मेरे पास ला देगा उसको मैं विशेष धन से सम्मान करूंगा, विशेष उन्हें सम्मानित करूंगा। तो एक व्यक्ति था, कहा यह कार्य मैं करूंगा। कहा ठीक है करो। तो वह गया, वह बहुत होशियार था, बुद्धिमान था। उसने जाकर के श्री हरिदास जी की सेवा शुरू कर दी। सेवा करते 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 काफी दिन बीत गए। तो श्री हरिदास जी ने कहा देखो तुमने बड़ी सेवा की है, तुम मांगा मुझसे ले लो, जो तुम्हें चाहिए मांग लो। तब इन्होंने कहा कि मैं आपका सिर चाहता हूं। सिर कहाँ? कहा ये तलवार रखी है, तुम काटोगे कि मैं काट के दूं? कहा नहीं, ठहरी है, जिन्होंने सिर मांगा मैं उनसे एक बार मिल के आता हूं, फिर ले जाऊंगा। कहा ठीक है जाओ। तो इन्होंने आकर के अपने उस राजा को कहा कि महाराज अरे हरिदास जी तो सिर देने को तैयार है, लेकिन वे इतने बड़े धर्मात्मा है, ऐसे हैं, सज्जन है कि उनका सिर लेके क्या करोगे? अरे उनसे मेल मिलाप करो, भला होगा, कल्याण होगा तुम्हारा। यदि आप उनसे विरोध छोड़ करके मिलना चाहो तो मैं उनको आपके पास ला सकता हूं। कहा ठीक है लेकर आओ, यही करो। तब इन्होंने जाकर के फिर से कहा कि आप मेरे साथ चलिए। कहा ठीक है। तो रात्रि में एकांत में श्री हरिदास जी इनके साथ चल दिए हैं। कहा सुनो ऐसे मत ले चलो मुझे। एक रस्सी गले में बांध लिया और रस्सी का छोर उसको पकड़ा दिया। कहा लो रस्सी लेकर चलो, तुम अपने मालिक से कहना कि देखो मैं बंदी बना के खींच के लाया हूँ। अब ऐसे हमानी श्री हरिदास जी महाराज बताइए, उनकी सेवा पर खुश होकर के ऐसा कर रहे हैं। जैसे उस राजा ने देखा कि गले में रस्सी लगी है तो राजा पानी पानी हो गया, लज्जित हो गया, बहुत लज्जित हुआ। और फिर उसने कहा क्षमा हो। फिर मेल मिलाप किया, बड़ा प्रेम हुआ आपस में। तो ऐसे श्री हरिदास जी महाराज विलक्षण संत थे, विलक्षण भक्त थे और विलक्षण राजा भी थे। ये राजा होते हुए इनमें कलयुग में सभी गुण विद्यमान थे। शिवी का गुण, दधीची का गुण, राजा बलि का गुण, श्री प्रहलाद जी का गुण। अब क्या चाहिए, इतने बड़े महान थे ये। आगे एक छप्पे में श्री स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते हैं नंद कुंवर कृष्ण दास को निज पगते नूपुर दियो, निज पगते नूपुर दियो। नंद कुंवर कृष्णदास को, श्री कृष्णदास जी को नंद कुंवर श्री यशोदा नंदन कृष्ण भगवान निज पगते नूपुर दियो, अपने पांव का नूपुर खोल करके उनके पांव में बांध दिए। तान मान सुरताल सुलय सुंदरी सुठी सोई,
तान मान सुर ताल। तान मान, ये बहुत बड़े संगीतकार थे और नृत्यकार, बड़े कलाकार थे। बढ़िया स्वर भी मधुर, संगीत का ज्ञान भी था और साथ साथ नृत्य कला में बड़े निपुण थे। लेकिन विशेषता इनकी ये थी कि ये नृत्य, ये गायन केवल ठाकुर जी में इन्होंने लगा रखा था। ध्यान दीजिएगा, जितने साधन है भगवत प्राप्ति का, सब में श्रेष्ठ माना जाता है संगीत साधन। संगीत साधन इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें एकाग्रता होती है और भगवान के प्रति अनुनय विनय बड़े भाव से किया जाता है, उनको पद सुनाया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि संगीत यदि भगवान से नहीं जुड़ा तो संसार से इसको जुड़ने में देरी नहीं लगती है। और यदि हम किसी को रिझाना चाहते हैं, गीत सुना दिए, रिझ गए, बस हो गया। तो संसार में जाने में देरी नहीं लगती संगीत के द्वारा। तो जो संगीत संसार में जल्दी फंसाता है, संसार को प्रभावित करता है, वही संगीत यदि भगवान से जुड़ जाए तो भगवान से शीघ्र मिलवाता है। तान मान, तान की मान माने एक सीमा है, कहाँ तक उसको तान कर ले जाना चाहिए। राग का आलाप, सुर ताल, स्वर का ताल। सुलय माने सुंदर लय, सुंदरी सुठी सो है, बड़े सुंदर। सुठी माने अतिशय सुशोभित थे। इनके किनके? श्री कृष्णदास जी के। जब ये गाते थे तो श्रोताओं को आनंद आ जाता था, बिल्कुल मुग्ध हो जाते थे। सुधा अंग भ्रुभंग गान उपमा को है। सुधा अंग, सुधा अंग माने सुंदर ढंग था गाने का इनको। देखो, किसी भी काम को करने में जिनको सुंदर ढंग प्राप्त हो तो उनका कार्य प्रशंसनीय होता है। श्री कृष्णदास जी को गायन करने में, नृत्य करने में सुंदर ढंग था, अद्भुत। भ्रूभंग, ये जब गाते थे वह नृत्य करते थे, इस तरह से भाव घुमाते थे, भूभंग, कि दर्शक का मन मुग्ध हो जाए। गान उपमा को है, ये भ्रूभंग, सुंदर ढंग, गायन कला में इनकी उपमा के कोई है ही नहीं। अद्भुत श्री कृष्णदास जी महाराज। रत्नाकर संगीत, संगीत विद्या में रत्नाकर थे आप। रत्नाकर माने रत्न की खान, अर्थात रत्नवत थे श्री कृष्णदास जी महाराज। राग माला रंग राशि, और राग की जो माला थी अर्थात राग समूह इनके पास जो थे वो रंग राशि। रंग राशि माने आनंद की राशि, प्रेम की राशि थे ये। रिझये राधा लाल, श्री राधा लाल इनसे रिझ गए थे। इनके गायन, इनके नृत्य स्वयं राधा लाल श्री कृष्णचंद्र जी देखते थे, सुनते थे। भक्त पद रेणु उपासी, और श्री कृष्णदास जी महाराज भक्त पद रेणु उपासी, भक्त के चरण रज के उपासक थे। अर्थात भक्तों के चरण रज की आराधना करते थे, क्योंकि इनको मालूम था महतपाद रजोभिषेकम के बिना भक्ति प्राप्त नहीं होगी। स्वर्णकार खरगु सुवन, स्वर्णकार माने सोनार, खरगु सोनार। खरगु सोनी के पुत्र थे श्री कृष्णदास जी। कहने का भाव, सोनार जाति में भक्त बनना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी तिलोचन सोनार, ये कृष्णदास सोनार, ये सब बड़े भक्त हुए। भक्ति की महिमा है कि उसमें जातीयता बाध्य नहीं करती है। भक्ति यदि अनुग्रह कर गई तो। स्वर्णकार खरगु सुवन, भक्त भजन पन दृढ़ लियो। भक्त भजन पन,
भक्तों की भजन माने सेवा करने का प्रण इन्होंने बड़ी दृढ़ता से धारण कर रखा था। कौन? श्री कृष्णदास जी। तो जो संत की सेवा करते थे, संत की सेवा से ठाकुर जी इन पर बड़े अनुग्रह किए, बड़ी कृपा किए, बहुत प्रसन्न रहते थे। और भी आगे जो इनका चरित्र है सो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता सीताराम